दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक सुन लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगा। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान का बेटा राजू रहता था। राजू दिल का साफ था और मेहनती भी था, लेकिन उसके मन में एक कमजोरी घर कर गई थी। वो हमेशा अपनी तुलना दूसरे से करता। गांव में जब भी बच्चे दौड़ लगाते, राजू सबसे पीछे रह जाता। जब खेल होते तो कोई ऊंचा कूद जाता, कोई तेज भाग जाता, कोई गीत गा देता, कोई बांसुरी बजा देता। राजू हर बार मायूस हो जाता। वो सोचता, क्यों मैं किसी भी काम में अच्छा नहीं हूँ, क्यों सब मुझसे बेहतर है। धीरे धीरे ये आदत उसके भीतर हीन भावना में बदलने लगी। जब भी कोई दोस्त अपनी तारीफ करता, राजू के चेहरे में मुस्कान तो होती, लेकिन भीतर ही भीतर वो टूट जाता। उसका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। एक दिन बहुत उदास होकर राजू जंगल की तरफ निकल गया। वहाँ एक शांत नदी बहती थी और उसके किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की छांव में एक साधु ध्यान कर रही थी। राजू पास जाकर बैठ गया और रोने लगा। तभी साधु ने आंखें खोली और बोली, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है। राजू ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी मुझे समझ नहीं आता मैं इतना साधारण क्यों हूँ। गांव के बाकी बच्चे मुझसे अच्छे हैं। कोई तेज दौड़ता है तो कोई अच्छा गाता है तो कोई ताकतवर है। मैं किसी काम का नहीं। मुझे लगता है मैं कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। साधु उसके बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम क्या मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगी। तभी राजू ने आंखें पूछकर सिर हिला दिया। साधु ने अपनी थैली से 2 बीज निकाले। एक बीज पीपल का था और दूसरा सूरजमुखी का। और साधु ने कहा, दोनों बीज खेत में बो दो और रोज पानी देना, बस यही काम करना। राजू ने बिना सवाल किए वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में सूरजमुखी का पौधा मिट्टी से बाहर आया। उसकी हरी हरी पत्तियां और पीली पंखुड़ियां देखकर गांव वाले हैरान रह गए। लोग उसकी तारीफ करने लगे। गांव वाले कहते, वाह कितना सुंदर फूल है। राजू ये देखकर फिर मायूस हो गया। उसने सोचा, पीपल का बीज तो अभी तक अंकुरित भी नहीं हुआ। शायद मैं भी इस पीपल की पौधे की तरह हूँ, बेकार, धीमा और नाकार। समय बीतता गया। सूरजमुखी तेजी से बड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई बढ़ती गई और खेत में दूर से चमकने लगा। गांव वाले अक्सर वही आकर फोटो खिंचवाने लगे। राजू के मन में बार बार वही ख्याल आता, काश मैं सूरजमुखी जैसा होता। सबकी नजर मुझ पर भी पड़ती। लेकिन कुछ ही महीनों बाद सूरजमुखी का रंग फीका पड़ने लगा। उसकी पत्तियां मुरझा गई और तना झुक गया। जल्द ही वो खेत से गायब हो गया, जैसे वो कभी खेत में था ही नहीं। इसी बीच पीपल का छोटा सा पौधा धीरे धीरे मिट्टी से झांकने लगा। शुरुआत में लोग उसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे, पर राजू रोज उसकी देखभाल करता रहा। साल दर साल वो पौधा बड़ा होता गया। समय बीता और अब वही पौधा एक मजबूत पेड़ में बदल चुका था। उसकी मोटी डालियां दूर दूर तक फैल गई। उसकी छांव में लोग बैठकर आराम करने लगी। बच्चे खेलते और बूढ़े विश्राम करते और गांव के लोग अक्सर वही आराम करते। पक्षियों ने उसमें घोंसले बना लिए। गाय भैंसे उसके नीचे बैठने लगे। अब पीपल सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि पूरे गांव का सहारा बन गया था। एक दिन साधु फिर से राजू के पास आया और बोले, बेटा तुमने देखा, सूरजमुखी जल्दी खेला और जल्दी ही मुरझा गया, लेकिन पीपल देर से बड़ा हुआ और आज सबको सहारा दे रहा है। हर बीज की अपनी गति होती है, अपनी ताकत होती है। अगर पीपल सूरजमुखी से तुलना करता तो शायद कभी वो बढ़ ही नहीं पाता। राजू की आंखों में चमक आ गई। उसकी दिल से जैसे कोई बोझ उतर गया। उसको समझ आ गया, अपनी तुलना दूसरों से करना बेवकूफ़ी है। हर इंसान का अपना हुनर, अपना समय और जगह होती है। राजू साधु की पैर पर गिरकर बोला, गुरुजी मैं आप सब कुछ समझ गया। मुझे खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मुझे बस मेहनत करनी चाहिए और अपने समय का इंतजार करना चाहिए। साधु मुस्कुराए और बोले, यही समझदारी है बेटा। याद रखो, कोई भी पेड़ रातों रात नहीं बढ़ता। उसे वक्त चाहिए, धैर्य चाहिए। इंसान भी ऐसा ही है। हर किसी का खिलने का समय अलग होती है। दोस्तों, इस वीडियो से हमें यही सीख मिलते हैं, कभी भी अपने आप को छोटा और कमजोर मत समझो। आपका भी दिन आएगा, बस मेहनत करो और जीवन में आगे बढ़ो।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं और एक नए वीडियो पर। धन्यवाद।